वजह से रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, वजह क्या है, और इंडिया जो जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर चाइना की करेंसी यूज करेगा? और इसी पे एक और नामुमकिन सा सवाल है, वो भी मैं किए लेती कि पाकिस्तान की जब हम बात करें तो आपने अभी कहा कि देखिए अगर जो कंट्रीज इस वक्त डिफॉल्ट पे हैं वो अगर इससे फायदा उठाएं इंडियन रुपी से तो वो उससे निकल सकते, तो वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन क्या पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह का कोई असर पड़ सकता है या इससे क्या हम भी फायदा उठा सकते हैं? नहीं उठाएंगे, लेकिन क्या उठाया जा सकता है? देखिए ये मैं पिछले करीब 6-8 महीने से एक चीज हर चैनल पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइम आ गया था। आप अपनी बाकी मीडिया चैनल देखिए, मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका, मैंने कहा टाइम आ गया था, 3 बड़ी इकोनॉमी से यू हैव टू अलाइन विद ऑल द 3। या तो आप इंडिया के साथ अलाइन करो, या आप यूएस के साथ अलाइन करो, या आप चाइना के साथ अलाइन करो। हर एक के प्रॉज एंड कॉन्स है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई परफेक्ट है। यूएस क्योंकि रशिया बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं है, रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, रशिया इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है। आबादी को देखें, जीडीपी को देखें, और भी मसले हैं। तो जब, और ये मैं करीब आज से 3 महीने पहले कह चुका था, ये सबसे पहले सबको करना पड़ेगा, और सबसे इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत एशिया से होगी। देखिए नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। अब जब एक बड़ी कंट्री होती है, अगर आप उसके साथ अपनी इकोनॉमी को अलाइन करोगे तो क्या होता है? मान लीजिए श्रीलंका चलता था केवल टूरिज्म पे। श्रीलंका का टूरिज्म रेवेन्यू था $4.5 बिलियन। एक कोविड आ गया, सारे खत्म हो गया। अब थाईलैंड का टूरिज्म रेवेन्यू है $65 बिलियन। तो कंपैरिजन नहीं है थाईलैंड के टूरिज्म में और श्रीलंका के टूरिज्म, दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कहने को, और आप नंबरों में जाएंगे तो बहुत फर्क है। अब श्रीलंका में चाय उगती है, धान उगता है, कुछ और चीजें उगती है। अगर उनकी सप्लाई चेन्स, उनका बाइंग सेलिंग हमारे साथ मिला है, तो हमें तो श्रीलंका तो सिर्फ जहाज में या डाल के यहाँ बेचना ही है ना। रुपये में बात हो जाएगी, रुपया चलेगा तो जब तक इंडिया नहीं डूबता था तो रुपया भी नहीं डूबेगा। तो श्रीलंका की इकोनॉमी सडनली स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि एक वो मान लीजिए एक ज्वाइंट फैमिली टाइप सी हो जाएगी। तो ज्वाइंट फैमिली में आपको बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये रहा श्रीलंका का। अब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी इकोनॉमी को चाइना के साथ इंटीग्रेट करूं। अब चाइना का आप देख ही रहे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो ये डिसीजन तो ये पाकिस्तान को लेना था ना। हमने सही बोला, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान वुड नॉट वांट टू ally with India, मतलब काइंड ऑफ मर्ज इट्स इकोनॉमी विद इंडिया। ये एक कॉन्सेप्ट है मर्जिंग ऑफ इकोनॉमी। प्रैक्टिकली कोई जमीन मर्ज नहीं हो रही, बट इकोनॉमी मर्जिंग, सप्लाई चेन्स को, बाइंग साइकिल्स को, सेलिंग साइकिल्स को चलाना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म और दोस्ती और बिजनेस तो एक साथ हो नहीं सकता। मान लीजिए टेररिज्म वेरिज्म ना हो, ये रंजिश ना हो, संभव हो सकता था। अगर नेपाल कर सकता, श्रीलंका कर सकता, मालदीव्स कर सकता है, भूटान कर सकता है, और आने वाले टाइम में अफ्रीका की बहुत कंट्रियां करने वाली है, जो कि अफ्रीका कहाँ हम कहाँ, तो ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था। पाकिस्तान ने चाइना को चूज किया है। अब आप अमेरिका के बजाय पर अमेरिका के आपके पास न देने को कुछ है न लेने को कुछ है, अमेरिका आपके साथ करे क्यों? फिर अमेरिका के साथ आपके गुड्स को ले जाना लाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये हम देख रहे हैं, जो 34 कंट्रियां के मैं आपको बता रहा हूँ आलिया जी, ये 34 कंट्रियां क्या है? ये वो कंट्रियां है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को हमारे साथ अलाइन कर दिया है। राइट, हमारा रुपया भी रुपये जर्मनी में चलता, रुपी कार्ड। हमारा यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, जर्मनी में चलता है। जर्मनी का एम्बेसडर कहता हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। तो मैं कोई इसमें कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। आई एम टेलिंग यू ऑल हार्डकोर फैक्ट्स। दिस इज ऑल माय थिंग्स आर ऑलवेज फैक्ट बेस्ड। तो ये जब चीजें बन रही है तो आप दुनिया में एक नई चीज बनते हुए देख रहे हैं। अल्टीमेटली मैं पहले भी आपके वर्ल्ड शो में या कहीं और भी कह चुका हूँ, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज नॉट सो गुड एज इट यूज्ड टू बी 20 years बैक। कनेक्टेड वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगा। आत्मनिर्भर इज द वे मूविंग फॉरवर्ड। एवरीबडी हैज टू बी एज ऑटोनोमस एज पॉसिबल। और वो टाइम चला गया कि भाई ये मतलब कपास बांग्लादेश में बनेगी, कपड़ा पाकिस्तान में बनेगा, आपके ये मालदीव से सेल के और इंडिया में बिकेगा। नहीं, ये चीज अब भी व्यापार होगा, बट इट विल बी मोर इनटू द बेसिक्स। पहले ये एक वे ऑफ लाइफ था, चाइना हर एक के लिए बना रहा था। चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहा ना। अब देखिए बदल गए ना चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम जब से बड़े हम थे तो यही सुना, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट नो लॉन्गर चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखिए, अगर हमें सुपर पावर बनना है, जो हम इन मेकिंग है,
आवर करेंसी हैज टू बी ग्लोबल। तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए मैंडेटरी, और हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन दैट स्ट्रक्चर। और अभी मतलब ईश्वर की ऐसी कृपा है कि काफी काम हो गया और बहुत जल्दी हो गया। मैं सच बताऊं आपको आलिया जी, जितना हमने काम 5 महीने में किया, इट इज commendable, and with peak of COVID, with economical crisis in the world, with Russian-Ukrainian conflict, with Galwan happening, with Taiwan happening, with this, with that, ये काम चल रहा है। So that is what it is going to happen. But Pakistan chose not to align. It's their wish, their call. अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो पूरे 63 के 63 अफ्रीकन कंट्रीज आए थे। अभी 26 जनवरी को गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? फतह अल सीसी साहब, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, जीसीसी के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है। तो चीजें हमारी हर जगह चल रही है, दुनिया में हर जगह चल रही है। और जैसे ये 50 क्रॉस करेगा, इट विल एंटर IMF's currency basket, and the day it enters IMF's currency basket, it will be a global currency. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अगर इसको देखें तो। थैंक्स अ लॉट।